अंतरिक्ष में भारत ने मारी ऐसी बाजी, अमेरिका रूस चीन की लीग में हुई भारत की धमाकेदार एंट्री। अस्सी किलो का सैटेलाइट बन गया भारत की तीसरी आंख, 300 किलोमीटर दूर से पकड़ ली हर हरकत। गुजरात की प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया वो कमाल, नासा देखता रह गया और भारत ने पलट दिया पूरा खेल। चीन पाकिस्तान के सैटेलाइट्स पर अब भारत की पैनी नजर, दुश्मनों के छक्के छूटे। 500 करोड़ के भारतीय सैटेलाइट्स की सुरक्षा अब फौलादी। इस तकनीक से बदल जाएगा पूरा समीकरण। अंतरिक्ष का वो मैदान जहां अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों का दबदबा था, वहां भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। फरवरी 2026 में भारत ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद दुनिया की बड़ी ताकतों ने भी नहीं की होगी। गुजरात के अहमदाबाद में बैठी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने अंतरिक्ष में तैरते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तस्वीरें खींच कर दिखा दिया कि भारत अब अंतरिक्ष में किसी की भी जासूसी कर सकता है। सिर्फ 80 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट ने 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से सूरज की उल्टी दिशा में, जहां रोशनी और गति की चुनौतियां सबसे ज्यादा होती हैं, वहां से 15 क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें कैद कर ली। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, ये भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो अब दुश्मनों के हर सैटेलाइट, हर मिसाइल और हर अंतरिक्षीय हरकत पर पैनी नजर रख सकती है। इस तकनीक को इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच कहते हैं और अब तक यह सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। लेकिन अब भारत ने भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। अजिस्टा स्पेस नाम की यह कंपनी, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सनंद गुजरात में है, ने अपने AFR सैटेलाइट से यह ऐतिहासिक कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह तकनीक इतनी खास क्यों है? भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या सचमुच अब भारत चीन और पाकिस्तान के सैटेलाइट्स पर नजर रख सकता है? दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है? भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स, जिनकी कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उनकी सुरक्षा अब कैसे मजबूत होगी? प्राइवेट स्पेस सेक्टर में यह उपलब्धि भारत को कितनी ताकत देगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह A4 सैटेलाइट है क्या और इसने क्या करिश्मा दिखाया है। अजिस्टा स्पेस का यह A4 सैटेलाइट 13 जून 2023 को SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ था। पिछले 2.5 साल से यह अंतरिक्ष की कक्षा में सक्रिय है और लगातार काम कर रहा है। शुरुआत में इसे अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी पृथ्वी की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसमें स्पेस वॉच की क्षमता जोड़ दी गई है और यहीं से असली खेल शुरू होता है। फरवरी 2026 में इस सैटेलाइट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ट्रैक किया और 2 अलग-अलग प्रयासों में 15 हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें कैद कर ली। ये तस्वीरें 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से ली गईं और वो भी सूरज की उल्टी दिशा में। अब आप सोचिए कि सूरज की उल्टी दिशा में काम करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जहां रोशनी की कमी होती है, जहां छाया और अंधेरा ज्यादा होता है और जहां इमेजिंग करना सबसे मुश्किल होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रहा था। इतनी तेज गति से चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट की तस्वीर लेना आसान काम नहीं है, लेकिन AFR ने अपने उन्नत सेंसर, ट्रैकिंग एल्गोरिदम और सटीक इमेजिंग तकनीक के जरिए यह कमाल कर दिखाया। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों प्रयास 100% सफल रहे। इमेज की रेजोल्यूशन 2.2 मीटर सैंपलिंग की थी, यानी तस्वीरों में छोटे छोटे डिटेल्स भी साफ तौर पर दिख रहे थे। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की उस क्षमता का सबूत है जो अब अंतरिक्ष में किसी भी ऑब्जेक्ट को रियल टाइम में ट्रैक कर सकती है। अब बात करते हैं इस तकनीक के असली मतलब की और इससे भारत को क्या फायदा होगा। दोस्तों, इन ऑर्बिट स्नूपिंग या स्पेस वॉच का मतलब है अंतरिक्ष में घूमते हुए दूसरे सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना और उनकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेना। यह तकनीक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA का हिस्सा है। SSA का काम है पृथ्वी की कक्षा में मौजूद मानव निर्मित सैटेलाइट्स, स्पेस डेब्रिस यानी अंतरिक्ष कचरा और प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड्स की निगरानी करना, उन्हें ट्रैक करना और उनकी गतिविधियों की भविष्यवाणी करना। इससे टकराव की घटनाओं से बचा जा सकता है और स्पेस गतिविधियां
सुरक्षित रहती हैं। भारत के पास इस वक्त 50 से ज्यादा ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं, जिनकी कुल कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन, नेविगेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होते हैं। भारत की पूरी डिफेंस स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मौसम की जानकारी, नेविगेशन सिस्टम, सब कुछ इन सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अब सोचिए कि अगर चीन या पाकिस्तान किसी भू राजनीतिक तनाव के दौरान भारत के सैटेलाइट्स पर हमला कर दें या उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें तो क्या होगा? भारत की पूरी डिफेंस और कम्युनिकेशन व्यवस्था ठप हो सकती है। इसलिए स्पेस सिक्योरिटी अब राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुकी है। AFR जैसे सैटेलाइट्स की मदद से भारत अब रियल टाइम में यह जान सकता है कि दुश्मन का कौन सा सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट्स के पास आ रहा है, कौन सी मिसाइल या स्पेसक्राफ्ट खतरनाक हरकत कर रहा है। अगर कोई दुश्मन सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के करीब आता है या हमला करने की कोशिश करता है तो ऐसे तकनीक से समय पर अलर्ट मिल जाएगा। भारत अपनी सैटेलाइट्स को सुरक्षित कर सकता है या फिर काउंटर एक्शन ले सकता है। अब बात करते हैं तकनीकी पहलुओं की, जो इस उपलब्धि को और भी खास बनाते हैं। AFR सैटेलाइट ने ISS को ट्रैक करने के लिए अपने उन्नत सेंसर और ट्रैकिंग एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया। सैटेलाइट को सटीक दिशा में घुमाया गया, इमेज कैप्चर की गई और वो भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में। तकनीकी पहलू कुछ इस तरह हैं। पहला, रेंज 250 से 300 किलोमीटर थी, यानी सैटेलाइट ने इतनी दूरी से ISS की तस्वीरें लीं। दूसरा, रेजोल्यूशन 2.2 मीटर सैंपलिंग का था, यानी तस्वीरों में छोटी छोटी डिटेल्स भी साफ दिख रही थी। तीसरा, ट्रैकिंग एल्गोरिदम रियल टाइम में ISS की लोकेशन को फॉलो कर रहे थे। चौथा, सूरज की तेज रोशनी, ISS की 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड और इतनी बड़ी दूरी के कारण यह काम बेहद जटिल था, लेकिन AFR ने इसे बखूबी अंजाम दिया। अजिस्टा स्पेस ने अपने सोशल हैंडल पर जो तस्वीरें साझा की हैं, उनसे साफ होता है कि यह तकनीक कितनी उन्नत और सटीक है। कंपनी का दावा है कि AFR भारत का एकमात्र ऐसा सैटेलाइट है जो इस तरह की इन ऑर्बिट स्नूपिंग कर सकता है। पहले ऐसी तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। अमेरिका के पास नेशनल रिकॉनेसेंस ऑफिस की स्पाई सैटेलाइट्स हैं, जो दुनिया भर में जासूसी करती हैं। रूस और चीन भी इसी तरह की क्षमताएं रखते हैं। लेकिन अब भारत ने भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में एंट्री कर ली है, और वो भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए। यह भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री की ताकत को दिखाता है। अब बात करते हैं अजिस्टा स्पेस कंपनी के बारे में, जिसने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। अजिस्टा स्पेस अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सनंद में है। यह फैसिलिटी एशिया की पहली निजी सैटेलाइट फैक्ट्री है। कंपनी हर साल 50 सैटेलाइट्स का निर्माण कर सकती है। यह कंपनी स्पेस बोर्न सिस्टम, पेलोड्स का डिजाइन, विकास, निर्माण और इंटीग्रेशन करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी के कर्मचारी इसरो के 12 से अधिक मिशनों में शामिल रहे हैं। यानी यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो अनुभवी और कुशल इंजीनियर और वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े स्पेस मिशनों में योगदान दिया है। अजिस्टा स्पेस का मकसद सिर्फ सैटेलाइट बनाना नहीं है, बल्कि ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज्ड सैटेलाइट्स और पेलोड्स बनाना है। कंपनी अब स्पेस डेब्रिस ट्रैकिंग, मिसाइल डिटेक्शन, सर्विलांस और दूसरे महत्वपूर्ण मिशनों के लिए सैटेलाइट्स बना सकती है। यह भारत की प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। पहले ऐसी तकनीक और ऐसे मिशन सिर्फ इसरो के पास थे, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं। सरकार भी स्पेस सेक्टर को खोल रही है और इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जैसे संस्थानों के जरिए प्राइवेट कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है। नई स्पेस पॉलिसी से प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा मौके मिल रहे हैं। अब बात करते हैं रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव की, जो इस उपलब्धि से भारत को मिलेगा। रणनीतिक रूप से देखें तो यह तकनीक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद मजबूत करती है। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भू राजनीतिक तनाव के दौर में स्पेस सिक्योरिटी अब सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। अगर भारत के पास यह क्षमता है कि वो दुश्मन के सैटेलाइट्स, मिसाइलों और स्पेसक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है, तो भारत की रक्षा व्यवस्था कई गुना मजबूत हो जाती है। पहले ऐसी जिम्मेदारी सिर्फ इसरो पर थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें शामिल हो रही हैं। इससे इसरो पर लोड कम होता है और भारत अपनी स्पेस क्षमताओं को और तेजी से बढ़ा सकता है। आर्थिक रूप से देखें तो स्पेस इंडस्ट्री में तेजी से वृद्धि हो रही है। नई नौकरियां बन रही हैं, निवेश बढ़ रहा है और निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं। अजिस्टा स्पेस जैसी कंपनियां
विदेशी ग्राहकों के लिए भी सैटेलाइट्स बना सकती हैं, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी। स्पेस इंडस्ट्री अब सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा व्यावसायिक अवसर बन चुकी है। दुनिया भर में स्पेस इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। अजिस्टा स्पेस जैसी कंपनियों की सफलता से दूसरी प्राइवेट कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और भारत का स्पेस सेक्टर और मजबूत होगा। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यह सिर्फ एक सैटेलाइट की तस्वीर लेने की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की उस ताकत का प्रदर्शन है जो अब अंतरिक्ष में किसी की भी जासूसी कर सकती है। ये वो तकनीक है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी इस एक्सक्लूसिव क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी ने वो कर दिखाया जो नासा, रोसकॉस्मोस और चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी बड़ी एजेंसियों का काम था। नासा देखता रह गया और भारत ने स्पेस से पूरा खेल पलट दिया। अब भारत के पास वो आंख है जो अंतरिक्ष में हर हरकत पर नजर रख सकती है। चीन और पाकिस्तान के सैटेलाइट्स, उनकी मिसाइलें, उनकी हर अंतरिक्षीय गतिविधि अब भारत की निगरानी में होगी। भारत के 500 करोड़ रुपए के सैटेलाइट्स की सुरक्षा अब फौलादी हो गई है। यह उपलब्धि भारत को स्पेस सुपर पावर की तरफ ले जाती है। प्राइवेट स्पेस सेक्टर का यह योगदान दिखाता है कि भारत की ताकत सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के युवा इंजीनियर और वैज्ञानिक भी दुनिया को चुनौती दे सकते हैं। अजिस्टा स्पेस की यह सफलता भारत को गौरवान्वित करती है और दुनिया को बताती है कि भारत अब अंतरिक्ष में भी किसी से कम नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या भारत की यह उपलब्धि सचमुच स्पेस सुपर पावर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है? क्या चीन और पाकिस्तान अब भारत की इस ताकत से घबराएंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और रुकिए, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत अब स्पेस में एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के सैटेलाइट्स को मिनटों में तबाह कर सकता है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।